हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग त्रिभुज। त्रिभुज ट्रायंगल, ठीक है। तो त्रिभुज सबसे पहले कहते किसे हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज एक समतल आकृति है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज एक समतल आकृति है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। अगर हम इसके नाम में ही देखें तो इसका नाम है त्रि मतलब होता है तीन, और भुज मतलब होता है भुज। यानी तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज या ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल परिभाषा है कि तीन भुजाओं से, मान लीजिए ये आपका तीन, एक पहला भुजा, ये दूसरा भुजा और ये तीसरा भुजा, ठीक है। तीन भुजाओं से मिलकर ये जो समतल आकृति बनती है इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा हम लोग का हो गया। अब इस त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसका नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज के गुण कौन कौन से हैं भाई? तो इस त्रिभुज में देखिए तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण। और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। उसके बाद त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। आप यहां देख सकते हैं कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं। और फिर चौथा जो गुण है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहला गुण है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। उसी तरह त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। तीन कोण मतलब क्या कि पहला ये कोण ए, दूसरा कोण बी और तीसरा कोण क्या? सी। उसी तरह त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। अब ये शीर्ष क्या होता है जी? जब दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष बोला जाता है। तो यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा इस बिंदु पर मिल रही है तो बी हमारा क्या हो गया? शीर्ष। यहाँ पर देखिए ये रेखा और ये रेखा इस सी पर मिल रही है तो सी क्या हो गया? शीर्ष। ये रेखा और ये रेखा ए पे मिल रही है तो ए क्या हो गया? शीर्ष। यानी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोण ए को और कोण बी को और कोण सी को अगर तीनों को जोड़ दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा विद्यार्थी कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज या ट्रायंगल कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, इसमें तीन शीर्ष होते हैं, इसमें तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए अब हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। आखिर ये त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं? तो देखिए त्रिभुज होते हैं विद्यार्थी 6 प्रकार के। त्रिभुज होते हैं 6 प्रकार के। यानी कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के
प्रकार, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो विद्यार्थी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए इसका जो परिभाषा है, तीनों का परिभाषा जो है इसके नाम में ही छिपा हुआ है। देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो सम मतलब होता है बराबर, समान, बाहु मतलब होता है भुजा और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजा समान हो, सभी भुजा समान हो, उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए ये मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर समान लंबाई की हैं, और इसका एक और गुण है विद्यार्थी कि मान लीजिए अगर ये तीनों भुजाएं अगर समान लंबाई की हैं, अगर ये वाला 10 सेंटीमीटर, ये वाला 10 सेंटीमीटर और ये वाला भी 10 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज का एक और गुण है कि इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का। तो इस प्रकार आप जोड़ कर देख सकते हैं 60 60 60 180 डिग्री। तो मैंने आप लोग को बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पे देखिए अगर ये तीनों कोण अगर 60 60 का है या फिर तीनों भुजा अगर सेम सेम है, तो इसे हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। परिभाषा हम बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, अब बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ठीक है ना, देखिए मेरे पास ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये वाला है 20 सेंटीमीटर और ये वाला है 20 सेंटीमीटर और ये वाला विद्यार्थी है 15 सेंटीमीटर। चलिए इसका नाम हम ले लेते हैं ABC। तो यहाँ आप इस त्रिभुज को देख रहे होंगे, इस त्रिभुज में AB जो है वो AC के बराबर है, लेकिन BC जो है वो इन दोनों के बराबर नहीं है। यानी यहाँ पे दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब होता है अलग अलग और बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों उसे बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। यानी मेरे पास मान लीजिए एक त्रिभुज है विद्यार्थी और इस यहाँ पर क्या है, तीनों भुजा अलग अलग लंबाई की है। ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है और ये वाला 7 सेंटीमीटर है। तो अगर इस प्रकार से अगर त्रिभुज होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, इसे हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। चलिए इसका नाम लेते हैं PQR। तो यहाँ पे PQR जो है वो क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। ठीक है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में आप याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। अब हम लोग जानेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।
देखिए, जिस तरह भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए अब बारी बारी से हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। देखिए, न्यून कोण का मतलब होता है कि जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसे बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। और जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे बोलते हैं समकोण। और जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसे बोलते हैं अधिक कोण। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन्हीं कोण के आधार पर त्रिभुज का नाम डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो आइए जानते हैं न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, जिस त्रिभुज का तीनों कोण, जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो अर्थात 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है हमारे सामने PQR और इसका कोण P जो है वो 60 डिग्री है और इसका कोण Q है 50 डिग्री और ये कोण R है 70 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों कोण जो है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है, यानी ये न्यून कोण है। तो इससे हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे जी? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए अब आता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो, इसमें क्या होता है ना कि एक भुजा ऐसे सीधे होती है और ये एक भुजा तिरछी ऐसे होती है। तो जो भुजा सीधी होती है ना वहीं पे बनता है आपका 90 डिग्री यानी समकोण। और एक कोण समकोण होने के कारण इसे बोलते हैं हम लोग क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में ये जो तिरछा वाली जो भुजा होती है ना इसे बोलते हैं कर्ण। और कर्ण यानी हाइपोटेनस, इसे H से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नीचे वाली भुजा को बोला जाता है आधार, इसे B से सूचित किया जाता है। और ये जो भुजा जो है खड़ी है इसे बोला जाता है लंब, परपेंडिकुलर, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने देखा समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अधिक कोण का मतलब होता है ना कि जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक रेखा है और यहां बना दिया मैंने 110 डिग्री, चलिए 120 डिग्री, कितना बना दिया, 120 डिग्री। तो यहाँ पे 120 डिग्री जो है वो क्या है, अधिक कोण है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका है 30 डिग्री और ये आपका कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक कोण अधिक कोण है तो इसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो यानी कोण के आधार पर भी त्रिभुज बहुत आसान है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को त्रिभुज समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।